अभिजीत मिश्र जी मेरे साथ में हैं। क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, इन्होंने एमबीए किया है, बड़ा इनका अपना कारोबार है यहाँ पर। अभिजीत जी, आप हमारे यहाँ नवंबर में आए थे जी। लगभग 1 महीने उपचार दिया, बीच में छुट्टियां आपकी रहीं, तो इसमें आपको परेशानी क्या थी, किस लिए आप हमारे यहाँ आए थे, क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम। मैं अपने सभी सुनने वालों को अभिवादन करता हूँ और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हरदोई जिले में शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्र पे डॉक्टर नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र के पास बैठा हूँ। वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। हम डॉक्टर साहब के पास आए थे नवंबर में, लगभग 1 महीना हो गया है। और डॉक्टर साहब को हम काफ़ी दिन से जानते थे, अखबार के माध्यम से। और बाकी डॉक्टर साहब तो चर्चित व्यक्ति रहे हैं हमारे जिले में। तो लेकिन कभी आने का यहाँ मूड माहौल नहीं बना। हमको समस्या ये थी कि मेरे रेक्टल में एक अल्सर है, वहाँ से ब्लीडिंग हुआ करती है। तो हमने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तमाम तरीके की चिकित्सा ली, लेकिन उससे तुरंत में राहत मिली। फिर वही सिस्टम शुरू हो गया। तो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरल सर हैं होम्योपैथिक के, उन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में कहा। वो पहले से ही सर के पास आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके एक बार देखते हैं। तो हम जब यहाँ आए तो सर ने आहार विहार को लेके और बाकी कुछ चिकित्सा की है, उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। कुछ कठिन कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई दवा थी ना कोई इंजेक्शन था। सिर्फ आहार विहार और सामान्य दिनचर्या जो हम लोग जी रहे थे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद में हमको बहुत लाभ मिला है। 1 महीने से लगभग हमारी ब्लीडिंग नहीं हुई है। और ये ब्लीडिंग हमारे हफ्ते में 5 दिन होती ही होती थी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। अभिजीत जी ने बताया, मैं वैसे अपने चिकित्सार्थी को कौन सी परेशानी है, क्या उसका रोग है, उसकी समस्या है, उसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। ये सिद्धांत होते हैं चिकित्सक के, उनका मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। क्योंकि अभिजीत जी ने स्वयं बताया है कि रेक्टल अल्सर, ब्लीडिंग होती थी, ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता था, तो उससे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होती थी, पल्स भी बढ़ी रहती थी, थकान रहती थी, और एक समस्याएं कुछ और भी थी। तो लेकिन उसमें आपको आराम, कुछ स्फूर्ति बा। हाँ, हाँ, स्फूर्ति मालूम हुई है, और बाकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और ब्लीडिंग सर जब होती है कहीं से हो, तो दिमाग में थोड़ी टेंशन सही बात आ है, ही जाती है। बिल्कुल तो सही। अब ब्लीडिंग कितने दिनों से हो रही थी? ब्लीडिंग लगभग मेरे 12 साल से हो रही थी। 12 साल से ब्लीडिंग हो रही थी। और शुरू में कहते हैं कि बिल्कुल सीट लाल हो जाती थी, और हमारे यहाँ आए हैं उसके कुछ ही दिन बाद से ब्लीडिंग बंद हो गई थी। जी। कुछ ही दिन बाद से ब्लीडिंग बंद हो गई थी। और इधर वजन भी कुछ कम हुआ है, लगभग 2 किलो। वजन भी 2 किलो कम हुआ है। वजन कम करने के मूड में नहीं थे कि शरीर पहले से ही कमजोरी थी। बहुत हल्की चिकित्सा दी। चिकित्सा में सिर्फ एक से एब्डामन पैक का भी शुरू किया गया है। पहले खाली सिंपल सेक चलती रही, मड पैक हुआ नहीं था पहले। नहीं। हाँ, सिर्फ सेक और वो चलता रहा। नवंबर में, हाँ, ठंड लग रही थी इसलिए नहीं किया गया था। और जैसा परहेज बताया उन्होंने वैसा परहेज किया। हालांकि बीच में एक आध बार कुछ गड़बड़ी हुई, घर में कोई नहीं था इन्होंने, लेकिन जैसा बताया वैसा इन्होंने किया। तो आहार का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी चीज़ हो, जैसे ऊपर जख्म हो जाते हैं, हमारे ऊपर घाव हो जाते हैं, वैसे अंदर हो जाते हैं। चाहे कोलन में हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अल्सर हो, या रेक्टल जो अल्सर था, रेक्टम में मलाशय में अल्सर था, ये जल्दी हील नहीं होते। मैंने कहा भी था मैं 2 हफ्ते के लिए आपको चिकित्सा में ले रहा हूँ, यदि आपको फायदा होगा तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन परमात्मा की कृपा इनके ऊपर हो गई, हमारे ऊपर हो गई, हमें यश मिल गया, ये ठीक हो गए। प्रमुख चीज है आहार। फार्मूला वही है कि आहार पहली चीज है, हम क्या डालें। जैसा मैंने बताया वैसा उन्होंने किया कि आहार ऐसा जाना चाहिए जो सुपाच्य होना चाहिए, सहज पाच्य होना चाहिए, और अनुत्तेजक होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं पैदा करे। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया गया। साथ साथ बातों को सक्रिय करने के लिए चिकित्सा दी गई, उसके सामने अब ये रिजल्ट है। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें। आपको बहुत बहुत और एक चीज़ शुक्रिया। एक चीज़ हाँ, मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि मेरा पेट निकल आया था लगभग 8-10 साल पहले से। तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते थे, या समाज में बातें चलती थी, पेट अगर एक बार निकल आया है तो ये कभी अंदर नहीं जाएगा। पेट अंदर जाने का कोई उपचार विधान तरीका नहीं है, विधान नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ कायाकल्प केंद्र पे आए अपनी वो चिकित्सा कराने के लिए, तो मेरा पेट भी अंदर गया है। अब मेरा पेट अंदर भी है, और हल्का भी महसूस रहता है कि दिन भर दवा लेते थे पेट साफ होने की, या इस तरीके से टेंशन बना रहता था, वो अब सब समस्याएं सब दूर है मेरी। और कायाकल्प के बारे में कुछ सुझाव, कायाकल्प में क्या सुझाव कोई देना चाहो? नहीं, कायाकल्प में
कल तो सर ने हमसे कहा कि आपको जब आराम है तो आप चिकित्सा को बंद कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा रही कि सर के साथ में सत्संग ही होता रहेगा, कम से कम दर्शन ही होते रहेंगे, वरना तो टाइम भाग दौड़ भरी जिंदगी में है नहीं किसी के भी पास में। तो अगर आना बंद हो जाएगा तो फिर वही आहार विहार शुरू हो जाएगा। ऐसे क्या है कि हम आपको देख के याद करते रहेंगे पूरे दिन, हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, या ऐसे करना है। नहीं, और वो तो खैर वैसे भी जी, आ सकते हो, आपका जी, एक जी, आया तो है, लेकिन अभी पेट आपने कहा था थोड़ा कम करना, इसलिए मैंने चिकित्सा जी, आपकी जी, बढ़ा जी, दी है। जी, बाकी चिकित्सा में कल बंद करने वाला था, ये सही है। सब लेकिन पेट अगर न होता, जबरदस्ती हम चिकित्सा और नहीं हम तो देते यही हैं। चाहते थे कि किसी भी पैथी से कि मेरी ब्लीडिंग किसी तरीके से बंद तो हो, तो हम वैसा काम करना शुरू सही करें। बात है, जिसके किसी ब्लीडिंग होती है वही जानता है। जी, जिसके ब्लीडिंग हो रही हो, 12 वर्षों से हो रही हो, आपने बायोप्सी वगैरह भी हाँ, शायद हाँ, हाँ, करवाई थी। मेदांता हॉस्पिटल में सब और बायोप्सी इलाज करवाई कहाँ थी। कहाँ कराया था आपने? सर ने मतलब लोकल लेवल पे, जिले लेवल पे कराया, लखनऊ में कराया है, फिर अंत में हम मेदांता हॉस्पिटल गए लखनऊ में। तो वहाँ पे उन्होंने सब पूरा बॉडी चेकअप किया, तो वहाँ से निकला कि रेक्टल अल्सर है और ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन वहाँ से भी कुछ ऐसा विशेष फायदा नहीं हुआ, क्योंकि और एक चीज़ और भी थी ना, डॉक्टर साहब ने भी नहीं कहा कि आहार विहार आप अपना रखो, लेकिन सर के तेज में ऐसा था कि हमने उसको किया, फॉलो किया। जो जैसा करता है आचरण, वो जब कोई बात कहता है उसका असर ज़्यादा पड़ता है। जी, बहुत बहुत और ये मेरा शुभकामनाएं। व्यक्तिगत अनुभव है, ये वो कोई वो मैनिपुलेट किया हुआ चीज़ नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं, ये दूर से दिखने वाली नहीं है, महसूस की करी जा सकती तो प्राकृतिक चिकित्सा में आकर के आपको है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ठीक है, बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। जी।